नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप। मैं हूं कैलाश बिस्ट और इन दिनों उत्तराखंड सचिवालय में अदावत चल रही है। लेकिन घबराइए नहीं, यह अदावत खूनी अदावत नहीं, लेकिन हां, अहम की अदावत जरूर है। इन दिनों सचिवालय में गृह विभाग में विशेष सचिव बनाने को लेकर अदावत चल रही है और ये अदावत कर रहे हैं सचिवालय संघ के कर्मचारी और अधिकारी। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि राज्य गठन के बाद उत्तराखंड सचिवालय में अपर सचिव को लेकर पद सृजित किए जाते थे, लेकिन अब शासन द्वारा विशेष सचिव बनाए जा रहे हैं, जिसको लेकर उनकी नाराजगी है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उनकी अटैचमेंट से कोई दिक्कत नहीं है, उनका अटैचमेंट से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस तरीके से विशेष सचिव बनाया जा रहा है इससे उनको आपत्ति है। लेकिन इस पर एक पॉइंट और यहां पर बैठता है कि एक चीज समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि यह प्रदेश के मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है कि वो किसी भी आईपीएस अधिकारी को अपना विशेष सचिव बना सकते हैं। बहरहाल यह खबर देखिए ताकि आपको पूरा मामला समझ में आ सके। उत्तराखंड सचिवालय के गृह विभाग में तैनात किए गए आईपीएस अधिकारी को विशेष सचिव पदनाम देकर की गई तैनाती को लेकर पूरे सचिवालय में बवाल मचा हुआ है। सचिवालय संघ ने इस तैनाती को पूरी तरह निराधार और गलत बताया। उन्होंने अपनी नाराजगी को लेकर सीएम से भी मुलाकात की, लेकिन बवाल तब और ज्यादा बढ़ गया जब अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी द्वारा सचिवालय सेवा के अधिकारियों के काम को लेकर टिप्पणी की गई। इसकी नाराजगी भी सचिवालय संघ ने मुख्यमंत्री से की और कहा कि ऐसे अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर अंकुश लगाया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री से यहाँ तक गुजारिश कर दी कि ऐसे नकारात्मक अधिकारियों की बैठक में सचिवालय संघ के अधिकारियों को नहीं बुलाया जाए। अब जरा समझते हैं कि आखिर ये बवाल क्यों मचा और अपर सचिव और विशेष सचिव में अंतर क्या है और एक आईपीएस अधिकारी को गृह विभाग में विशेष सचिव बनाए जाने पर सचिवालय संघ क्यों नाराज है। दरअसल सचिवालय संघ की ओर से अवगत कराया गया कि राज्य सचिवालय में राज्य गठन से ही अपर सचिव पदनाम स्थापित किए गए, जबकि उत्तर प्रदेश सचिवालय में यही पदनाम विशेष सचिव के रूप में रहा था। राज्य सचिवालय में भारतीय प्रशासनिक सेवा, प्रांतीय सिविल सेवा, वित्त सेवा और अन्य सेवाओं के साथ सचिवालय मूल संवर्ग के लिए भी अपर सचिव पदनाम से ही पद चिन्हित और स्वीकृत हैं, जिन पर सचिवालय सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी कार्यरत हैं। लेकिन सचिवालय संघ की माने तो सचिवालय में अचानक बाहरी सेवा संवर्ग यानी भारतीय पुलिस सेवा के लिए कुछ नए पद सचिवालय स्तर पर सृजित किए गए, जिसमें विशेष प्रमुख सचिव के साथ साथ विशेष सचिव गृह का पद भी शामिल है। कुछ आईएएस अधिकारियों को सीनियर टाइम स्केल दिया गया, 10,000 का स्केल दिया गया सेक्रेटरी रैंक का, लेकिन कहीं ना कहीं आदेशों में इस बात को हम लोग परिलक्षित करेंगे कि जिस तरह से एक तरफ कर्मचारियों के लिए नियम कानून बना दिए जाते हैं, शीतलीकरण नियमावली बंद कर दी जाती है, वहीं दूसरी ओर एक अधिकारी अपने पदों का दुरुपयोग करते हुए अपनी ड्यू डेट से पहले 1 जनवरी की ड्यू डेट से पहले 7 दिसंबर को मुख्यमंत्री से आदेश करा देते हैं और 7 दिसंबर से आईएएस मैनुअल के विपरीत जाकर 7 दिसंबर की डेट मेंशन करा के जिस डेट को वो पात्र नहीं है उस डेट से वो अपना प्रमोशन ले लेते हैं। ये इस राज्य में बड़ी विडंबना का सवाल है। जो लोग कर्मचारी बेचारे जो प्रमोशन के लिए एलिजिबल हैं, 2-3 साल तक उनके प्रमोशन नहीं होते, उनके बारे में आईएएस अधिकारियों का ध्यान नहीं जाता है और ऐसे आदेश जो जनहित लिखते हुए ऐसे आदेश कर दिए जा रहे हैं जो ड्यू डेट से पहले कर दिए जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इन बातों की बारीकी से जांच होनी चाहिए और जिन लोगों द्वारा ये किया गया है उनको दंडित करने का कार्रवाई की जानी चाहिए। ये जो पद सचिवालय में शासन द्वारा सृजित किए गए उसमें भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की तैनाती किए जाने से सचिवालय सेवा संवर्ग और सचिवालय संघ को कोई विशेष रुचि या आपत्ति नहीं, लेकिन उन्हें इस बात की आपत्ति जरूर है कि विशेष सचिव और अपर सचिव एक ही श्रेणी के पदनाम हैं। कुछ विशेष अधिकारियों को विशेष लाभ और महत्व दिए जाने के आशय से सचिवालय कार्यप्रणाली में स्थापित पदों के विपरीत इस तरह के पद राज्य सचिवालय में स्थापित कर दिए गए हैं, जिससे सचिवालय सेवा संवर्ग को आपत्ति है। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि एक और सचिवालय सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी अपर सचिव के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिन्हें संबंधित विभाग में विशेष सचिव के समकक्षीय पद धारकों के अधीन कार्य करने हेतु कार्य बांटा गया और ये सचिवालय संघ को कतई मंजूर नहीं। वहीं इस कार्य प्रणाली से संघ से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी नाराज हैं। अगर संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी की माने तो सचिवालय में विशेष सचिव के पदनाम को ही उत्तर प्रदेश सचिवालय से अलग अपर सचिव पदनाम के रूप में रखा गया। इसी आधार पर ये व्यवस्थाएं अब तक चलती आ रही थी, लेकिन गृह विभाग में चुनिंदा वरिष्ठ अधिकारियों को एडजस्ट किए जाने के उद्देश्य से इस तरह के पद व्यक्ति विशेष के लिए चिन्हित किए गए, जिसका सचिवालय संघ प्रबल विरोध कर रहा है। संघ की मांग है कि भारतीय पुलिस सेवा या अन्य किसी भी सेवा हेतु विशेष सचिव का ही क्यों, सचिव, प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव जैसे पद भी सृजित किए जाएं।
और सचिवालय के ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों को उनके अनुभव और कौशलता के आधार पर उच्च पदों पर आसीन किया जाए। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले में गृह विभाग में चिन्हित किए गए विशेष सचिव पदनाम को समाप्त कर पहले की तरह अपर सचिव पदनाम किया जाए। संघ ने यह ऐलान कर दिया कि सचिवालय सेवा के वरिष्ठतम अपर सचिव किसी भी कीमत पर अपने समकक्षीय पदधारक विशेष सचिव के अधीन कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। लेकिन हाँ, एक बात समझनी होगी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को अधिकार है कि वो सरकारी तंत्र को और मजबूत करने के लिए किसी भी आईपीएस अधिकारी को विशेष सचिव नियुक्त कर सकते हैं। जो पदोन्नति हुई है ये विशुद्ध रूप से शासन का मामला है और इसको बेहतरी से शासन स्तर के लोग ही इसको स्पष्ट कर पाएंगे। लेकिन जो भी अगर पदोन्नति हुई है तो नियम अनुसार ही हुई होंगी। नियम के विरुद्ध हुआ होगा तो निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री नियम विरुद्ध कोई भी काम हुआ उसको संज्ञान लेते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ऐसा ही मामला तमिलनाडु में देखने को मिला था, जब पूर्व और स्वर्गीय मुख्यमंत्री जयललिता भी सरकार के अहम शासकीय पदों पर आईएएस से ज्यादा आईपीएस अधिकारियों को ही ज्यादा वरीयता देती थी। बहरहाल ये सब मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है। तो इस खबर को आपने देखा, अब आप समझ चुके होंगे कि सचिवालय संघ द्वारा नाराजगी क्यों व्यक्त की जा रही है, क्यों अदावत की जा रही है अहम को लेकर। लेकिन जिस तरीके से विशेष सचिव और अपर सचिव पर रार है, तो अब यह देखना है आने वाले समय में कि शासन क्या इस पर कोई तवज्जो देता है। बहरहाल हम आपको बता दें कि ये प्रदेश के मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है कि वो किसी भी आईपीएस अधिकारी को अपना विशेष सचिव नियुक्त कर सकते हैं किसी भी विभाग में। और उत्तराखंड में जो मामला है वो गृह विभाग से जुड़ा है, यानी किसी भी सूचना तंत्र को मजबूत करना है और सरकारी तंत्र को मजबूत करना, यही उद्देश्य जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री का होगा। और एक उदाहरण और मैं आपको देता हूं, तमिलनाडु की पूर्व और स्वर्गीय मुख्यमंत्री जयललिता का, जो अपने कार्यकाल में आईपीएस अधिकारियों को शीर्ष पदों पर ज्यादा तवज्जो देती थी। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी खबरों को लाइक कीजिए और हमारी खबरों पर अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट भी आप जरूर कीजिए। और आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। नमस्कार।